Hey learners, welcome back to day 41 of 100 days coding challenge. So let us directly begin with the day 41 coding statement. So coding statement कुछ इस तरह से देखो, write a program to replace substring in a string. So basically हम लोग पहले जावा में कोड करेंगे एंड फिर हम लोग पाइथन में भी सेम कोड को देखेंगे, ठीक है। सो जावा प्रोग्राम और से प्रोग्राम टू रिप्लेस सबस्ट्रिंग इन स्ट्रिंग। अब इसका मतलब क्या हो गया, हम लोग कैसे करेंगे इसको। सो डिस्क्रिप्शन देखते हैं और समझते हैं कि करना क्या हमको आज के दिन। सो गेट अ स्ट्रिंग एज इनपुट फ्रॉम यूज़र, हम लोग यूज़र से एक इनपुट लेंगे, एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग लेंगे, फिर एक और इनपुट लेंगे सब स्ट्रिंग जिसको हमको रिमूव करना है उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग से, एंड फिर एक थर्ड इनपुट स्ट्रिंग लेंगे जिसमें कि जो हमने रिमूव किया उसको रिप्लेस किससे करना है वो स्ट्रिंग भी यूज़र से ले लेंगे, एंड फिर फाइनल में प्रिंट कर देंगे कि जो रिप्लेस होकर हमको नया स्ट्रिंग मिलेगा। समझे आप। तो ये एग्जाम्पल में समझते हैं, फिर आपको बहुत अच्छा से आइडिया हो जाएगा कि क्या कहा डिस्क्रिप्शन में। सो एग्जाम्पल में देखो, हमने यूज़र से एक स्ट्रिंग लिया यूट्यूब चैनल करके, फिर सेकेंड इनपुट में क्या करना है, हमको इस किसी एक सब स्ट्रिंग को रिमूव करना है। सो लेट्स से मैं यूट्यूब को रिमूव कर दिया और किससे रिप्लेस करना है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ माई से रिप्लेस करना है। सो तीन इनपुट ले लिए एंड फाइनल स्ट्रिंग जो हमको आ गया वो आ गया माई चैनल करके। सो हमने इनपुट लिया यूट्यूब चैनल, ठीक है। सो ये एक फर्स्ट इनपुट था। सेकेंड इनपुट क्या था, किसको रिमूव करना है, कौन से सब स्ट्रिंग को रिमूव करना है। सो यूट्यूब को रिमूव करना था, तो यूट्यूब लिख लिया मैंने। फिर तीसरा इनपुट है किससे रिप्लेस करना है यूट्यूब को, तो माई से रिप्लेस करना था। सो माई से रिप्लेस हो गया। सो फाइनल सब स्ट्रिंग क्या मिला हमको, फाइनल स्ट्रिंग क्या मिला, माई चैनल, तो वो हमने प्रिंट कर दिया। सो देखो इनपुट आउटपुट किस तरह से रहने वाला है, एग्जाम्पल देखते हैं। सो एंटर ए स्ट्रिंग, ये मैसेज आएगा, हम लोग वहाँ पे एक स्ट्रिंग डालेंगे। लेट्स से मैंने लिखा यूट्यूब लर्नर। फिर एंटर सबस्ट्रिंग विच हैज़ टू बी रिप्लेस, जिस सबस्ट्रिंग को हमको चेंज करना है वो लिख दो। सो लेट्स से मैं यूट्यूब को चेंज करना चाहता हूँ, किससे चेंज करना है वो थर्ड इनपुट रहेगा। सो मैं सिंप्लीफाइड से चेंज करना चाहता हूँ। सो फाइनल क्या आ गया हमको आउटपुट, स्ट्रिंग आफ्टर रिप्लेसमेंट सिंप्लीफाइड लर्नर। हमने यूट्यूब को रिप्लेस कर दिया सिंप्लीफाइड से। काफ़ी अमेजिंग कोड है। इस कोड का देखो यूज़ कहाँ कहाँ होगा, जैसे कि आप कोई फॉर्म भरते हो और बाई चांस अपने मिडल नेम फर्स्ट नेम लास्ट नेम लिखते हो, गलती से आपने कुछ लिख दिया और सेव कर दिया, मिडल नेम की जगह पे फर्स्ट नेम की जगह पे लास्ट नेम। सो बाद में ये कोड की हेल्प से आप उसको रिप्लेस कर सकते हो इजीली। डेट ऑफ बर्थ अगर लिख दिया कि 25 जैन 2023, पर आपको ईयर में 23 नहीं 22 लिखना था, तो उससे आप रिप्लेस कर सकते हो। सो काफ़ी यूज़फुल है ये कोड। सो लेट अस मूव टुवर्ड्स द जावा कोड एंड सी कि किस तरह से अप्रोच होगा इसका। एंड इफ़ यू मिस्ड एनी वीडियो ऑफ दिस 100 डेज सीरीज डोंट वरी, प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। सो मूव करते जावा कोड की तरफ। सो देखो यहाँ पे मैंने बॉयलर कोड ऑलरेडी लिख के रख दिया है, जैसे कि क्लास, मेन फंक्शन, एंड क्योंकि हम लोग यूजर से इनपुट लेने वाले हैं तो हमको स्कैनर की ज़रूरत होगी। सो इंपोर्ट कर लिया यहाँ पे स्कैनर को यहाँ पे डिनोट भी कर दिया एससी से। सो सबसे पहले हमने लिखा है कि एंटर अ स्ट्रिंग। सो और जो भी यूज़र उस स्ट्रिंग को एंटर करेगा उसको str नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लिया, तो एक इनपुट हो गया। अब दूसरा इनपुट था क्या, उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में से कोई ऐसा सब स्ट्रिंग लो जिसको आपको रिप्लेस करना है। सो वो भी मैसेज पास करवा देते हैं। सो system.out.println एंटर सब स्ट्रिंग विच हैज़ टू बी रिप्लेस्ड, ठीक है। तो उसको स्टोर कर देते हैं एक कोई वेरिएबल में। सो वो भी स्ट्रिंग का इनपुट होगा। सो स्ट्रिंग ओल्ड स्ट्रिंग इक्वल टू sc.नेक्स्ट लाइन। मेक श्योर कि आप नेक्स्ट लाइन लिखो, क्योंकि अगर बाई चांस स्पेस डाल के कुछ चीज़ें यूज़र ने लिख लिया तो कंप्यूटर आपका रीड नहीं कर पाएगा अगर आपने सिर्फ नेक्स्ट लिखा तो। सो sc.नेक्स्ट लाइन। एंड स्ट्रिंग डेटा टाइप का हेल्प क्या होता है कि आप इसमें नंबर्स भी लिख सकते हो और आपका सिस्टम उसको रीड कर लेगा, पर अगर आपने इंटीजर लिखा तो फिर स्ट्रिंग लिखोगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा। सो दो इनपुट हमने ले लिया कि स्ट्रिंग और सब स्ट्रिंग जिसको रिमूव करना है, और उस रिमूव्ड सब स्ट्रिंग को किससे रिप्लेस करना है वो भी ले लेते हैं हम लोग इनपुट में। सो system.out.println एंटर सब स्ट्रिंग विथ विच वी हैव टू रिप्लेस। सो फिर उसको स्टोर करता है एक नए वेरिएबल में। सो स्ट्रिंग न्यू str इक्वल टू sc.नेक्स्ट लाइन। सो यहाँ पे हमने तीन इनपुट ले लिया, एक स्ट्रिंग, फिर एक सब स्ट्रिंग जिसको रिमूव करना है एंड एक सब स्ट्रिंग जिसको रिप्लेस करना है, ठीक है। कोई डाउट नहीं इसमें। जो स्ट्रिंग लिया उसको str नाम के वेरिएबल में स्टोर किया, जिस सब स्ट्रिंग को रिमूव करना है उसको ओल्ड str का नाम दिया है, एंड जिससे रिप्लेस करना है उसको हमने न्यू str का नाम दिया है। सो मैं बार बार रिप्लेस बोल रहा हूँ। सो आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग रिप्लेस फंक्शन का यूज़ करेंगे। सो देखते हैं कि किस तरह से लिखा जाए उसको। बहुत ही आसान है, एक लाइन का कोड है। तो अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए।
सो हम लोग लिखेंगे स्ट्रिंग एंड एक वेरिएबल का नाम देते हैं, लेट्स से रिप्लेस स्ट्रिंग, सो REPSTR लिखते हैं, इक्वल टू किसको रिप्लेस करना है किससे और किस में। सो STR जो हमने यूजर से ओरिजिनल इनपुट लिया था उसमें हमको रिप्लेस वाला ऑपरेशन चलाना है। सो STR डॉट रिप्लेस फंक्शन, एंड किसको किससे रिप्लेस करना है, ओल्ड स्ट्रिंग को रिप्लेस करना है न्यू स्ट्रिंग से। सो ओल्ड स्ट्रिंग कॉमा न्यू स्ट्रिंग, दिस लाइन विल रिप्लेस अ पर्टिकुलर सबस्ट्रिंग टू अनदर सबस्ट्रिंग इन द ओरिजिनल STR। सो हमने STR लिया था यूजर से और हमने ओल्ड STR लिखा था कि कौन सा सबस्ट्रिंग को रिमूव करना है, एंड न्यू STR लिखा था कि किससे रिप्लेस करना है। सो उसीलिए हमने सेंटेंस लिखा स्ट्रिंग जो डेटा टाइप है, REPSTR एक हमने वेरिएबल का नाम दे दिया रिप्लेस स्ट्रिंग करके, इक्वल टू STR डॉट रिप्लेस ओल्ड स्ट्रिंग कॉमा न्यू स्ट्रिंग, एंड सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन स्ट्रिंग आफ्टर रिप्लेसमेंट क्या होगा, जो हमने अभी नया वाला में ये रिप्लेस फार्मूला यूज़ किया, REPSTR रिप्लेस स्ट्रिंग। सो इज़ दैट क्लियर टू एवरीवन? बहुत आसान सा कोड था, एक लाइन का कोड था। सो चलो हम लोग कुछ आउटपुट देखते हैं, कुछ टेस्ट केसेस देखते हैं कि किस तरह से कोड एक्चुअली रन करेगा ये फार्मूला और ये कोड लिखने के बाद। सो मैंने जैसे कोड को रन किया, यहाँ पे मैसेज आया एंटर अ स्ट्रिंग, और तो यहाँ पे देखो ln के वजह से ना, प्रिंट ln की वजह से हमको इनपुट नीचे करना पड़ रहा है। सो मैं हर एक कोड से ये प्रिंट ln से ln हटा देता हूँ, सिर्फ प्रिंट रखते हैं ताकि हम साइड बाय साइड कोड लिख सकें। सो देखो फिर आप कोड को मैं रन कर रहा हूँ। सो यहाँ पे आ रहा है एंटर स्ट्रिंग। सो मैं यहाँ पे लिखा सिंप्लीफाइड लर्नर द इज चैनल, कुछ ऊट पटांग सा चीज़ लिखा है, बट हमको अब इसको चाहिए ऑर्गेनाइज्ड वे में। सो हम लोग क्या करेंगे, ईज को रिप्लेस कर देंगे बेस्ट से। सो एंटर सबस्ट्रिंग विच हैज़ टू बी रिप्लेस, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं ईज को मुझे हटा देना है इस सेंटेंस से। एंटर द सबस्ट्रिंग विथ विच वी हैव टू रिप्लेस, सो हम लोग क्या करेंगे, ईज को रिप्लेस करते किससे, बेस्ट से। सो यहाँ पे लिखता हूँ बेस्ट। सो स्ट्रिंग आफ्टर रिप्लेसमेंट, कि देखो कितने अच्छे से आ गया सेंटेंस कि सिंप्लीफाइड लर्नर द बेस्ट चैनल। काफ़ी अमेजिंग कोड था। सो एक और इनपुट देखते हैं, एंटर अ स्ट्रिंग। सो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ हेलो सिंप्लीफाइड, ठीक है। सो एंटर सबस्ट्रिंग विच हैज़ टू बी रिप्लेस, सिंप्लीफाइड को हम लोग रिप्लेस करते हैं किससे, लर्नर्स से, ठीक है। सो अब देखो आउटपुट कैसे आया, स्ट्रिंग आफ्टर रिप्लेसमेंट हेलो लर्नर्स, सिंप्लीफाइड रिप्लेस हो गया लर्नर से। काफ़ी अमेजिंग था। चलो मैं आपको डेट वाला आप करके दिखाता हूँ। एंटर स्ट्रिंग, सपोज यहाँ पे मैं कोई डेट लिख रहा हूँ, लेट्स से 22 जैन 2022, एंड मुझे 22 की जगह पे 2022 की जगह पे 2023 लिखना है। सो रिप्लेस कर दिया मैं 2022 को किससे, 2023 से, और आउटपुट मिल गया हमको स्ट्रिंग आफ्टर रिप्लेसमेंट 22 जैन 2023। सो इस तरह से आप डेट चेंज कर सकते हो, नेम चेंज कर सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो एक तरह से विदाउट अफेक्टिंग द डेटा। सो दिस वाज द जावा कोड। काफ़ी अमेजिंग था कोड, कोई डाउट नहीं इसमें। एंड लेट अस मूव टुवर्ड्स द पाइथन कोड नाउ। सो कोडिंग स्टेटमेंट डिस्क्रिप्शन सब सेम है, हमको रिप्लेस करना है एक पर्टिकुलर सबस्ट्रिंग को। सो इनपुट हम लोग चेंज करके चलो डेट वाला चीज़ देखते हैं। सो एंटर स्ट्रिंग, यहाँ पे मैं डेट लिख रहा हूँ 23 लेट्स से जैन 2022, और हमको ईयर को रिप्लेस करना है। तो 2022 जो सबस्ट्रिंग था उसको रिप्लेस करेंगे 2023 से। सो स्ट्रिंग आफ्टर रिप्लेसमेंट क्या मिल जाएगा हमको, 23 जैन 2023। सो इज़ दैट क्लियर? अब आपको समझ में आ रहा है कि कोड में हमने क्या क्या किया। सो हम लोग सबसे पहले इनपुट लेते हैं यूजर से, हमको 3 इनपुट लेना है, एक स्ट्रिंग, एक ऐसा सबस्ट्रिंग जिसको रिमूव करना है, और एक वो सबस्ट्रिंग जिससे उस रिमूव स्ट्रिंग को रिप्लेस करना है, ठीक है। सो स्ट्रिंग इक्वल टू इनपुट एंटर स्ट्रिंग, ये होगा ओरिजिनल स्ट्रिंग जो हम लोग यूजर से लेने वाले हैं। फिर एक डालते हैं हम लोग लेट्स से str1 करके, जिसमें हम लोग जो स्ट्रिंग को सबस्ट्रिंग को रिमूव करने वाले हैं वो ले लेंगे यूजर से इनपुट में। सो str1 इक्वल टू इनपुट, वो रिप्लेस वाला सेंटेंस में यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। एंड इन द सिमिलर वे str2 नाम का हम लोग एक वेरिएबल बनाएंगे जिसमें हम लोग इनपुट लेंगे कि जो चीज़ से रिप्लेस करेंगे हम लोग रिमूव्ड वाले या सबस्ट्रिंग को। सो सेम स्टेटमेंट में यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, एंटर सबस्ट्रिंग विथ विच स्ट्रिंग हैज़ टू बी रिप्लेस्ड। सो तीनों हमने इनपुट ले लिया। अब देखो एक लाइन का कोड है, सिंपल सा कोड। सो टू सेव द स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग क्या करेंगे, जो ओरिजिनल स्ट्रिंग लिए थे string स्ट्रिंग, उसी को हम लोग फॉर्मूला में डालेंगे। सो स्ट्रिंग इक्वल टू स्ट्रिंग डॉट रिप्लेस, एंड किससे किसको रिप्लेस करना है, सो
str1 को रिप्लेस करना है str2 से। सो आप इसी ऑर्डर में इसको लिखना, बस ख़त्म आपका कोड। 3 इनपुट लिया एंड str1 को str2 से हमने रिप्लेस कर दिया, ख़त्म, दैट्स ऑल। एंड सिंपली प्रिंट कर दो आप लोग स्ट्रिंग को। सो प्रिंट स्ट्रिंग आफ्टर रिप्लेसमेंट, फिर कॉमा डाल के string स्ट्रिंग, जो कि हमारा ओरिजिनल स्ट्रिंग था उसी को हमने रिप्लेस कर दिया एंड अब नया स्ट्रिंग बन के हमको मिल जाएगा। और जो सब स्ट्रिंग हमको रिमूव करना था वो रिमूव भी हो गया एंड किससे रिप्लेस करना था वो चीज़ भी ये रिप्लेस फंक्शन की हेल्प से हो चुका है। इज़ दैट क्लियर टू एवरीवन? कोई भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट करना एंड आपके पास अगर कोई अल्टरनेटिव सॉल्यूशन हो सो डू कमेंट इट, आई विल पिन दैट कमेंट एंड आई विल लाइक दैट कमेंट ऑल्सो। सो अब कोड को सेव करके मैं आपको कुछ आउटपुट्स दिखाता हूँ एंड हम लोग अलग अलग एग्जांपल्स देखते हैं। सो कोड को सेव किया, रन किया मैंने, यहाँ पे आया एंटर स्ट्रिंग। सो लेट्स से यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ माई नेम इज़, एंड मैं यहाँ पे मेरा नाम थोड़ा अलग स्पेलिंग में लिखता हूँ, चलो आशुतोष की जगह पे मैं लिखता हूँ आशितो, ऐसा कुछ लिख दिया हूँ। सो एंटर कौन से सबस्ट्रिंग को रिमूव कर रहे हैं वो लिखते हैं। सो जो मेरा नाम गलत है बाई चांस तो मैं वही चीज़ को लिखता हूँ। किससे रिप्लेस करना है? प्रॉपर नाम से। देखो कभी आप फॉर्म भरते हो और आपका गलती से नाम चेंज हो जाए और वो सेव हो जाए फाइल, तो कैसे किया जाए उसको रिस्टोर। सो बैकएंड में ये सब काम होते रहता है। सो जिस नए नाम से रिप्लेस करना है मैंने वो लिख दिया एंड स्ट्रिंग आफ्टर रिप्लेसमेंट, देखो माई नेम इज़ आशु, कितना परफेक्टली आ गया। सो एंटर स्ट्रिंग, एक और एग्जांपल देखते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 15 Feb 1896। सो अगर मुझे यहाँ पे फेब के जगह पे कुछ और मंथ चाहिए होगा तो वो भी हम कर सकते हैं। सो मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ फेब को किस से रिप्लेस करना चाहता हूँ? जैन से। सो स्ट्रिंग ऑफ द रिप्लेसमेंट आ गया 15 Jan 1896। इज़ दैट अमेजिंग? कितना खतरनाक कोड था, मज़ा आ गया। एक लाइन का कोड था, बस रिप्लेस फंक्शन का यूज़ करना था हमको। सो दिस वॉज द पाइथन प्रोग्राम टू रिप्लेस सबस्ट्रिंग इन अ स्ट्रिंग। काफ़ी ईजी सा कोड था, 3 इनपुट लिए, रिप्लेस फंक्शन का यूज़ किया एंड हमने स्ट्रिंग को प्रिंट कर दिया। एंड इन द सिमिलर वे हमने जावा में भी देखा कोड। जावा में हम लोग इनपुट ले लिए एंड जावा में भी सेम हमने रिप्लेस फंक्शन का ही यूज़ किया। सो आई होप कि ये कोड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा होगा। सो मिलते हैं कल शाम को 7 बजे एक नए प्रॉब्लम स्टेटमेंट के साथ। टिल देन सब्सक्राइब टू अवर चैनल, प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलना बहुत ज़रूरी है। एंड ये सीरीज़ को प्लीज़ शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने 41 डेज़ कंप्लीट कर लिया है। सो हैप्पी लर्निंग, स्टे ट्यून्ड।